नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हे केशव हम आएँगे, मंदिर वहीं बनाएँगे। आपको याद है जब सबसे सबसे पहले हमने विष्णु जैन जी के साथ में साक्षात्कार किया था, तो वह मथुरा के मंदिर यानी मथुरा का जो केशव देव मंदिर है, उसके संबंध में किया था। और उस समय उन्होंने वहाँ पर याचिका लगाई थी और वहाँ पर याचिका लगा के ये अनुरोध किया था कि ये जो मंदिर है, ये पूरा का पूरा जो ये क्षेत्र है, ये हिंदुओं का है और इसकी फर्जी रूप से डिक्री करवा के, एक फर्जी समझौता करा के और इसको जो ईदगाह बनी हुई है, उसको हस्तांतरित किया गया है मुस्लिम पक्ष की ओर। तो अब इसके बाद में आपको ध्यान है कि जब वो मुकदमा लगाया गया तब क्या हुआ था, आपको थोड़ा-सा मैं याद दिला दूँ कि वो मुकदमा लगाया था सिविल जज सीनियर डिवीज़न के यहाँ और सिविल जज सीनियर डिवीज़न ने उसको एडमिट ही नहीं किया। उसी स्तर पर ख़ारिज कर दिया ये कहते हुए कि भई यदि हम इसको एडमिट कर लेंगे तो फिर हज़ारों लाखों की संख्या में जो कृष्ण जी के भक्त हैं, वो पिटीशन लेके आ जाएँगे। बड़ा अजीब-सा आर्ग्यूमेंट था लेकिन वो उन्होंने कर दिया। तो वो कर दिया तो उसके बाद फिर उसकी अपील हुई क्योंकि उसका जो इफ़ेक्ट था वो सूट ख़ारिज करने का ही था, तो फिर उसकी अपील हुई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको डील तो किया लेकिन उस स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी पूरी लिबर्टी दी मुस्लिम पक्ष को सुनने की। क्यों मुस्लिम पक्ष का वैसे तो वहाँ पे कुछ नहीं बनता था क्योंकि सिंपल सी बात थी कि नीचे तो वो पार्टी थे नहीं, लेकिन फिर भी उनको वहाँ पार्टी बना लिया गया। वहाँ पार्टी बना के उनकी पूरी सुनवाई हुई। उन्होंने जो मुख्य ऑब्जेक्शंस लगाए वो वही जो हमेशा लगाते हैं, यानी कि पीओडब्ल्यू एक्ट, वक्फ एक्ट। ये 2 ऐसे हथियार दे रखे हैं इन बंदरों के हाथों में, ऐसा उस्तरा दे रखा है कि जहाँ भी कोई भी एक हित होता है हिंदुओं का या हिंदुओं के अधिकार होते हैं, उनको समाप्त करने के लिए पहुँच जाते हैं कि नहीं साहब, आप तो मुकदमा कर ही नहीं सकते। ये लीजिए, यानी कि न्याय व्यवस्था में न्याय के जो सारे द्वार हैं, वो हिंदुओं के लिए बंद। अब ऐसा तो चूँकि हो नहीं सकता तो अंततः ये निर्णय आया कि इस पे ना तो पीओडब्ल्यू एक्ट लागू है और ना इसके ऊपर वक्फ एक्ट लागू है, क्योंकि मैटर था 1968 का। अब 1968 में क्या हुआ था? देखिए ये बना यहाँ पर एक कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और उसके पास इसका स्वामित्व था। स्वामित्व इस प्रकार से था कि देखिए ये जो 1669 में जब औरंगज़ेब ने केशव देव मंदिर को ध्वस्त किया, उसके बाद जब मराठों का राज्य आया, तो मराठों ने 18वीं शताब्दी में इसके ऊपर वापस कब्ज़ा कर लिया और जो ईदगाह-वीदगाह या जो कुछ भी उन्होंने मस्जिद-वस्जिद बनाई थी, वो कर दी ध्वस्त। उसके बाद फिर यहाँ पर जब अंग्रेज़ों का राज आया, तो 1813 के आस-पास शायद मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है 1813 में अंग्रेज़ों ने इस भूमि का कब्ज़ा लेके इसको घोषित कर दिया नज़ूल संपत्ति। फिर जब इसको नज़ूल संपत्ति घोषित कर दिया तो बाद में एक राजा थे बनारस के, उन्होंने बनारस के राजा साहब ने इसको अंग्रेज़ों से खरीद लिया, क्रय कर लिया। बाद में इसको 20वीं शताब्दी में एक ट्रस्ट बनाकर मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में इसको उनके पक्ष से क्रय कर लिया गया। मदन मोहन मालवीय जी ने इस पे जन्मभूमि ट्रस्ट कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बना दिया। अब उस ट्रस्ट के पास इसका स्वामित्व था। मदन मोहन जी के जाने के बाद में मामला थोड़ा-सा खटाई में पड़ गया। कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस ने इनके जो द्वारका प्रसाद मिश्रा थे वहाँ पर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उनके माध्यम से एक सेवा संस्थान बनवाया, कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान। और कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान ने ये क्लेम करते हुए कि ज़मीन उनके पास है, ईदगाह वालों से साथ में एक कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री कर ली। कॉम्प्रोमाइज़ करके एक कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री करवा ली, ईदगाह पक्ष वालों के।
अब ये जो मामला है, ये नल एंड वॉइड का मामला है। यानी कि यदि किसी फ्रॉड से आपके पास स्वामित्व ना होते हुए भी आपने किसी के हक में ज़मीन दे दी, तो ये मामला पूरी तरह से फ्रॉड का है। और जो लॉ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ ले डाउन किया हुआ है इसमें, वो ये कहता है कि ऐसे प्रकरणों में जो भी कार्य किया गया है, वो आरंभ से ही नल एंड वॉइड माना जाएगा। यानी वॉइड एब इनिशियो, ये इसका लीगल टर्म है कि वो वॉइड एब इनिशियो होगा। तो जब ये जो सूट हुआ है वो इसी वॉइड एब इनिशियो के तहत हुआ है। और इसी पर जो निर्णय आया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, तो उसमें ये कहा गया था कि भाई ये जो मैटर है वो एक जुडिशियल निर्णय के अनुसार है, इसलिए जहाँ जुडिशियल निर्णय होगा वहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। और ये करते हुए उन्होंने सीनियर डिवीजन जज के पास में इसको वापस कर दिया कि इसको आप पुनः इसके ऊपर निर्धारण करें, इसका निपटारा करें। अब बीच में क्या हुआ, हमारे यहाँ भी क्या है, हिंदू पक्ष में भी एक बड़ी समस्या है कि ये हमारे यहाँ एक क्रेडिट खोरी जो है, वो बहुत एक भारी एक, मैं कहूँगा समस्या क्या है, एक महामारी है। काशी में भी हम यही देख रहे हैं। ओरिजिनल काम विष्णु जैन ने, उनके पिताजी हरिशंकर जैन जी ने कहा। वैसे मैं आज बधाई भी दे दूँ हरिशंकर जैन जी की। 27 जनवरी को 27 जनवरी को 27 मई को हरिशंकर जैन जी का जन्मदिवस है, तो मैं उनको उनके जन्मदिवस की बधाई भी देता हूँ। तो हरिशंकर जैन जी ने और विष्णु जैन जी ने सारा कार्य किया मथुरा में, उन्होंने ही सारा कार्य किया काशी में। अब काशी में भी उन्होंने जब कार्य करके सारा, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्ट्रिक्ट जज को ऑथराइज़ कर दिया कि वो सारा वहाँ पर निर्णय करें, तब भाई लोगों ने, बहुत सारों ने नीचे सिविल जज, जूनियर जो डिवीज़न और सीनियर डिवीज़न में दुनिया भर की पिटीशंस लगा दी। वो बना-बना के, क्योंकि मैटर तो पका-पकाया मिला ही हुआ था, उसी को कॉपी पेस्ट करके दुनिया भर की वहाँ पर लग गई। तो फिर उसके ऊपर वहाँ पर ट्रांसफ़र पिटीशन लगाई विष्णु जैन जी ने, और वो सारे के सारे केस जो हैं वो एक जगह ट्रांसफ़र हुए इन द इंटरेस्ट ऑफ स्पीडी जस्टिस। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे भी लगा दी जाती है। अब ये इनका तो मैटर जो है वो चल रहा है, इसको एडमिट नहीं किया गया। एडमिशन को लेके चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और उसके बाद में 7, 8, 10 पिटीशन लग गई। वो सारी की सारी सीनियर डिवीज़न में, बाकी वहाँ पे जज साहब चेंज हो गए। जो नए जज साहब आए उन्होंने सारी एडमिट कर ली। अब आप देखिए कैसा कन्फ्यूज़न है। अब यदि मान लीजिए ऊपर इनकी एडमिशन वाली खारिज हो जाती, तो नीचे वाली को क्या होता? ये बिना सोचे उनको सबको एडमिट कर लिया। अब वहाँ पे आके अब सभी कोई अपनी-अपनी डबली, अपना-अपना राग। तो फिर विष्णु जैन जी और हरिशंकर जैन जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगाई एक एप्लीकेशन, और वो एप्लीकेशन लगाई कि जितने भी सूट हैं वो सारे के सारे न्याय हित में ट्रांसफ़र किए जाएँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और आपको मुझे ये सुखद समाचार देना है कि जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन सारे सूट्स को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करके और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही उसकी सुनवाई करने का, ट्रायल करने का फैसला दे दिया है। जी, यानी कि यह गुरुवार को यह निर्णय आ गया। अब गुरुवार को यह निर्णय आने के बाद का जो सबसे सुखद पक्ष इसका ये है कि 2 स्टेजेस जो हैं वो एलिमिनेट हो गईं। यानी सिविल जज सीनियर डिवीज़न, और उसके बाद का जो एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन उसका है, एपेलेट ऑब्लिक रिविजनल जो ज्यूरिसडिक्शन है डिस्ट्रिक्ट जज का, ये 2 एलिमिनेट हो गई। सीधे अब ट्रायल होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट एट प्रयागराज। आप इसको सोचें और समझें कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। मैं ये मानता हूँ कि इससे कम से कम 10 वर्ष बचा दिए हैं।
हरिशंकर जी और विष्णु शंकर जी ने। कम से कम 10 वर्ष जो है वो बच गए हिंदू पक्ष के। और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब ट्रायल होगा तो आप समझ सकते हैं कि ट्रायल का स्तर भी काफ़ी ऊँचा होगा। ये हल्का-फुल्का ट्रायल नहीं होगा जैसे हो जाता है कई बार हमारे नीचे के लेवल पे। ये मजबूत ट्रायल होगा और जिस तरह से अयोध्या का ट्रायल भी हुआ था, जो अयोध्या का भी ट्रायल जो हुआ था, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में हुआ था, आपको याद होगा। और वहाँ ट्रायल होने के बाद में भी 7 साल और लग गए थे सुप्रीम कोर्ट में, 2010 में उसका फैसला आया था। और वो ट्रायल वहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ था मेरे विचार से 1996 या 97 में ऐसे जो हुआ था, वहाँ करीब 12-13 साल लगे और उसके बाद 7 साल सुप्रीम कोर्ट में लगे। अब वैसे ये जो मामला है, ये बहुत ही ओपन एंड शट केस है। ओपन एंड शट केस इसलिए है क्योंकि जहाँ तक वक़्फ़ का मामला है, उसमें कई निर्णय आ गए सुप्रीम कोर्ट के, उसमें कहा कि भैया सोर्स जो है, वो एग्ज़ामिन हुए बगैर अगर वक़्फ़ किया गया है, तो वो मान्य नहीं होगा। ये जिंदल 100 का अभी कुछ दिनों पहले जजमेंट आया था, उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था। और इसलिए जब सोर्स देखा जाएगा, वॉइड एब इनिशियो है मामला, तो वहाँ से वॉइड जब सोर्स पे ही गड़बड़ है मामला, तो उसपे आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। और फ्रॉड जो है, वो स्पष्ट दिखता है। जिन्होंने इसका ट्रांज़ैक्शन किया, उनके पास कोई अथॉरिटी थी नहीं और उसमें भी जो सारा जो कार्य था, वो पब्लिक का था। पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर वैसे भी नहीं हो सकता था। तो ये एक जो जीत है, ये आप समझ लीजिए कि ये संपूर्ण जीत की ओर मार्ग प्रशस्त है। अब हमारा जो पुराना नारा था, वो याद कीजिए और उसी हिसाब से अब यहाँ कार्य होना है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने आप सभी लोगों की प्रार्थना सुन ली है। अब केशव देव मंदिर जो है वो अपने पुराने रूप में आएगा, क्योंकि मेन कंटेंशन ही यही है, उसका भी सर्वे होगा। मेन कंटेंशन ही यही है कि जो कारागार था, जहाँ बालकृष्ण अवतरित हुए थे, वह इस समय ईदगाह के नीचे है। इसलिए ईदगाह तो खुदेगी ही। काशी विश्वनाथ की मस्जिद तो ढहेगी ही और उसके अतिरिक्त जो बाकी 2000 हैं, वो भी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार से उनका भी अन्वेषण होके उनका भी मामला तो हल होगा ही होगा। हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, वो अभी भी देख लें, तेल देख लें, तेल की धार देख लें, उनके हित में यही होगा कि एक ऑनरेबल सेटलमेंट कर लें। वरना हम एक भी किसी भी प्रकार की एक भी मूर्ति नहीं छोड़ेंगे, एक भी मूर्ति का एक भी भग्नावशेष नहीं छोड़ेंगे, सब के सब वापस लेके रहेंगे। चाहे वो अटक से हो और चाहे वो कंधार से हो और चाहे वो काबुल से हो और चाहे वो ज़ाबुल से हो। जय हिंद, वंदे मातरम।